वो तो जुमलेबाज है, बातों से काम चला रहे हैं, लेकिन अब हद हो गई। अब जनता समझ चुकी है, बातों से काम नहीं चलेगा, केवल बातों से काम नहीं चलेगा, काम धरातल पर चाहिए। जो अत्याचार हो रहे हैं वो हाईलाइट ज़्यादा हो रहे हैं, वो बीजेपी कर रही है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जयपुर बिल्कुल सेफ है, राजस्थान सेफ है। तो अभी कुछ देर पहले दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हर बार की तरह जैसे सारे मीडिया कर्मी अपने अपने सवाल उठा रहे थे, मेरे मन में एक सवाल था बस ये पूछने का कि लाल डायरी जिसका जिक्र बीजेपी अपने राजस्थान के विधानसभा चुनावों के मैनिफेस्टो में भी प्राथमिकता देकर कर रही है, उसके बारे में अशोक जी का क्या कहना है। खैर उनसे तो बात हो नहीं पाई, लेकिन जादूगर अशोक गहलोत के कुछ समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर जैसे ये भी अशोक है, इन्होंने पहले ही बताया। कुमार यादव, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा अशोक जी एक बात बताइए, से टिकटार्थी हूँ। अच्छा सर एक बात बताइए, क्या लाल डायरी एक जुमलेबाजी है? वाकई में कांग्रेस के कुछ विधायक राजस्थान में थोड़े से डरे डरे से लग रहे हैं लाल डायरी के मुद्दे। इसमें किसी प्रकार का एक नए पैसे का कोई सत्य नहीं है। अगर उनके पास लाल डायरी होती तो उनको किसी ने रोक रखा है? रोक रखा है क्या? अच्छा बताओ, किसी ने रोक रखा हो तो आओ ना, ये सबके लिए खुला मंच है। क्यों नहीं आते? क्यों नहीं अपनी बात को रखते? जी स्पीच जैसे रैलियां होती है तो मोदी जी लाल डायरी दिखा देते हैं और उसका कुछ ऐसा पुख्ता जवाब भी सामने से नहीं आता, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाल डायरी में कुछ कांग्रेस के, ऐसा उनका कहना है कि कांग्रेस के विधायकों की मनी लॉन्ड्रिंग या फिर भ्रष्टाचार जैसे जो उन पे आरोप लगे उसका सबूत है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, 2014 में परम आदरणीय श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी जो एक बहुत बड़ा सच्चाई को छुपाए रखा, 3 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद तक अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। या सुनिए निजी जीवन पे क्यों जा रहे हैं? हम सीधा प्रोफेशनल की बात करते हैं ना, निजी जीवन पे क्यों जा रहे हैं? सुनिए, आगे बढ़िए ना। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो बताते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे त्याग और तपस्या तो उस औरत का है। अब जैसे उन्होंने बोला तपस्या तो उस औरत का है। उन्होंने बोला पढ़े लिखे वाली बात, तो हम भी आगे बढ़ते जवाब देने में, आप कहाँ उनकी निजी जीवन ले रहे हैं? हाँ जी सर, अपना नाम बताइएगा फिर जवाब। नेमीचंद मीना, राजस्थान सरपंच संघ में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हूँ जी। मैं बताऊं आपको कि जैसे मोदी जी ने तो अब बहुत पिछले दिनों आप नोटबंदी भी की, काला धन भी निकाला, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ भी गए होंगे सब लोगों के में जी। कहीं वो तो जुमलेबाज है, बातों से काम चला रहे हैं, लेकिन अब हद हो गई। अब जनता समझ चुकी है, बातों से काम नहीं चलेगा, केवल बातों से काम नहीं चलेगा, काम धरातल पर चाहिए। उनके पास एक ऐसी मशीन है, कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी कहीं से जाता है, वॉशिंग मशीन में धोते हैं वो और सफ़ेद झक निकल जाता है। उसके बाद ईडी पीडी सब कुछ नहीं, कुछ काम नहीं करता है, फिर तो बस मोदी जी का भक्त है और बस उनके साथ जो बोले वो उसमें जयकारा लगाते रहिए। विकास की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको पता हो तो रामदेव जी को पूछा पिछले दिनों कि वो महंगाई चरम पर है और आप कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, महंगाई बहुत आसमान छू रही है, तो रामदेव जी का जवाब शायद आपको पता ही है, बोले पूंछ फाड़ लेगा। अच्छा, तो मतलब आप सोचो, जो उनके साथ रहे, जो उनकी पैरवी कर रहे थे, वो आज ऐसा जवाब दे रहे हैं। शर्म आती है ऐसी बात पर। सर ये वॉशिंग मशीन वाली आपने बात बोली, कांग्रेस के नेता भी काफ़ी गए हैं जिन्होंने अपनी पार्टी को दगा देकर बीजेपी में ज्वाइन करे। क्या मैं ये बात मानूं कि कांग्रेस के उन नेताओं पे इस ईडी सीबीआई की रेड लग रही थी तभी इन्होंने वाइट वॉश करने के लिए बीजेपी ज्वाइन कर ली? मतलब कहीं ना कहीं ऐसा है कि कांग्रेस के वो नेता वाकई में ऐसे, सवाल पूछ रहा हूँ सर, कोई ऑफेंड मत हो ना, पहली बता रहा हूँ। हाँ जी सर बताइए। मैं बताऊँ आपको, ये मशीन उन्होंने अभी खरीदी है क्या? अच्छा। और कांग्रेस के नेताओं पर कोई अगर आरोप लगाता है तो पहले अपनी गिरेबान में झांके पहले, सबसे पहले जी, और तब दूसरों पर आरोप लगाए। हम कहते हैं कि बीजेपी में जो भी लोग हैं वो अपने बस सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं और केवल बातें करते हैं और धरातल पर कुछ भी काम नहीं करते हैं। आप देख रहे हो कि जनता त्रस्त है उनके उसमें। आप मणिपुर का कांड देख लीजिए और आप और ऐसे बहुत सारे जो हैं जो बीजेपी सरकार में हो रहे हैं। सर मणिपुर का जब मुद्दा उठता है, खास तौर पे जब कांग्रेस मुद्दा उठाती है, आता हूँ अशोक जी आप पे भी आता हूँ, जब सवाल उठता है मणिपुर के वो यूथ कांग्रेस के, मैं उन नेता का नाम भूल रहा हूँ, वो सीधा बोलते हैं ये सब कांग्रेस की वजह से पहले इमिग्रेंट्स आए, इन्फिल्ट्रेशन हुआ, जिसकी वजह से ये सब वो कांग्रेस पे सीधा दाग देते, वो भी यूथ कांग्रेस के नेता है। सर आपको बताऊं एक बार कि मोदी जी को ये जो घटना हुई उसके कितने दिन बाद संज्ञान में लाए, उन्होंने कितने दिन बाद स्टेटमेंट दिया? शर्म की बात है। क्या वो इस तरह से सोए रहेंगे और इस तरह की वारदात होती रहेंगी, 2 महीने बाद वो उनको नींद खुलेगी? तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और इस तरह का जो है इतनी इग्नोरेंस ठीक बात नहीं है। इग्नोरेंस ठीक बात नहीं। अशोक जी क्या कह रहे थे आप?
बेरोज़गारी पे जो मेरा डिपार्टमेंट रहा है, उन्होंने अपने मुखारबिन से ये कमिटमेंट किया कि मैं हिंदुस्तान के 2 करोड़ बेरोज़गार युवाओं को पर ईयर रोज़गार दूंगा। कहाँ हैं वो? हिसाब से उनके 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे, पकौड़े तलने का रोजगार दें। 20 करोड़ हो जाने चाहिए थे, जबकि 20 करोड़ लोगों को जो रोज़गार में थे उनको बेरोज़गार कर दिया गया। और बात आती है रोज़गार देने की, तो मेरे ये भाई साहब मीणा साहब बता रहे हैं कि उनको कहे पकौड़े तलिए। ये जवाब हैं उनके। वो नाली से गैस आएगी उसके लिए जो गंदी नाली से गैस आएगी और फिर उस पे पकौड़े तलिए। ये उनका जो है बेरोजगारों को रोजगार देने का विजन है। अच्छा, बिना पढ़े लिखे उन्होंने कई बार कहा है, अब उनकी डिग्रियां आ गई बाहर। खैर ये अलग बात है कहाँ से आई डिग्रियां। राजस्थान चुनावों को ही लेकर जैसे अभी अशोक जी भी अंदर बात कर रहे थे, एक सवाल हमेशा मन में रहता है कि राजस्थान की राजनीति 1998-99 से इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह रही है। 5 साल अशोक जी, 5 साल वसुंधरा राजे जी, 5 साल अशोक जी, वसुंधरा, ऐसे। क्या इस बार अशोक जी आकर ये वाली प्रथा जो है राजनीति इसको तोड़ने वाले हैं, या फिर से बीजेपी के खेमे में जाने वाला इंश्योरेंस कंपनी की तरह? मैं बताऊं आपको, इस बार राजस्थान में जो पहले का मेथड चल रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, वो टूट जाएगा। क्योंकि इस बार बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत मजबूत स्थिति में है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक अपील करना चाहता हूं राहुल गांधी जी से कि पुराने लोगों को थोड़ा, जो जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है उनको बदल करके नए लोगों को, नए युवाओं को और महिलाओं को मौका दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी 100% आपको आश्वस्त करता हूं मैं कि 100% रिपीट कर रही है सरकार। आपको पता है बीजेपी सरकार ने अभी पिछले दिनों हमारे कुछ किसानों के, राजस्थान में कुछ किसानों के वो लगाए थे पोस्टर्स कि उनकी ज़मीनें बिक गई है, नीलाम करवा दी कांग्रेस सरकार के टाइम पे, जबकि वो सब फर्जी था। वो जो किसान जिनके फ़ोटो लगाए पोस्टर्स में 200-200 बीघे ज़मीन के मालिक हैं और कहीं कोई ज़मीन कुर्क नहीं हुई। ऐसा तो मेरे साथ हुआ ही नहीं। हाँ, 100%। मतलब कितनी फर्जियत हुई है। क्या फर्जी वाले के आधार पे आप अपने कैंपेनिंग चलाओगे? किसान की स्थिति बहुत मजबूत है और किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं सरकार ने। आप देख सकते हो सब उसके रिजल्ट। और जो बीजेपी सरकार कैसे चल रही है। आया सर, हाँ जी, क्या कह रहे थे सर आप? हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी भी क्षेत्र में अपने वादे, कोई भी एक, वो ये कह रहे हैं मैं हिंदुस्तान में रोज़ाना एक ITI बना रहा हूँ जी, और हर महीने एक IIT खोल रहा हूँ और हर महीने एक IIM खोल रहा हूँ, जबकि हमारे नज़दीक एम्स जो मनेठी में बनना था वो माजरा में बना है। 2015 में अनाउंस किया था मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के द्वारा, और आज तक भी उस गांव की और इलाके की औरतें धरने पे बैठी हुई है। और ना तो प्रेजेंट जो मंत्री भी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी, ना तो वो सुध ले रहे हैं और ना प्राइम मिनिस्टर जी, जिन्होंने कुरुक्षेत्र से उसका ओपनिंग कर दिया है, जबकि वहाँ कुछ नहीं। इसी तरीके से कांग्रेस के टाइम में डिफेंस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड की पहली 3 डिफेंस यूनिवर्सिटी है। इंडिया की पहली बिनोड़ा में, गुड़गांव के पास, नींव का पत्थर 2004 में रखा गया। आज वो बाउंड्री वाल बनी थी, सिर्फ वो बाउंड्री वाल भी गई और मोदी जी उस डिफेंस यूनिवर्सिटी को अपने, उनको सिर्फ गुजरात दिखाई देता है, गुजरात के सिवाय उनको कुछ दिखाई नहीं देता। और वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्टी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। वो हमेशा अपनी जेब पे कमल के फूल का लोगो लगाते हैं। ये अपने आप में एक अशोभनीय घटना है, ये जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का है, न कि एक पार्टी का है। ठीक है, पार्टी के द्वारा उनके नेतृत्व में आई पार्टी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में वो पूरे भारतवर्ष के हैं। ये बात बिल्कुल सही कही है, एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं पूरे देश के। हमारे साथ मैम भी जुड़ी है। मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अलीशा सहरा है। अलीशा जी, एक बात बताइए, राजस्थान में हमेशा से महिला सशक्तिकरण की बात हुई है, लेकिन अभी बीते कुछ महीनों में हमने इतने केस राजस्थान से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के बारे में देख लिया। जैसे हर रोज़ ट्विटर पे कोई ना कोई हैशटैग ट्रेंड कर रहा होता है, चाहे दलित महिला हो या OBC वर्ग की महिला हो, और आधे से ज़्यादा वीडियोज़ राजस्थान से आती। तो क्या ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है या फिर वाकई में कांग्रेस के
नेतृत्व में राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध, खास तौर पे छोटी वर्ग की, दलित वर्ग की महिलाओं के खिलाफ थोड़े अपराध बढ़े हैं और संवेदनशीलता के साथ राजस्थान सरकार कोई शायद ठोस कदम नहीं उठा पा रही। क्या कहना चाहेंगी मैम इस पे? एक्चुअली ऐसा है कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहाँ पे जो ये जो अत्याचार हो रहे हैं वो हाईलाइट ज़्यादा हो रहे हैं, वो बीजेपी कर रही है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जयपुर बिल्कुल सेफ़ है, राजस्थान सेफ़ है। जयपुर सेफ है ना मैम? मैं तो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जैसे कोटा हो गए, जैसलमेर हो गए। मैं पूरा ही बोल रही हूँ कि हमारा पूरा राजस्थान, हाँ थोड़ा बहुत देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों जगह सारी चीज़ें होती है, मगर वहाँ पे गहलोत जी की सरकार है पूरे राजस्थान में, इसलिए ये वाली चीज़ हाईलाइट ज़्यादा होती है। अच्छा, अच्छी चीज़ें क्यों नहीं हाईलाइट होती हैं? ये नेगेटिव चीज़ क्यों पूछी है आपने? मीडिया भी तो गोदी मीडिया का नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, ठीक है? अभी तो वैसे भी 2030 में महिला आरक्षण घोषित, हाँ कानून अभी लिए रवीश कुमार कह रही हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बगरू से चुनाव लड़ रही हूँ। जयपुर में जो है अपना बगरू 56, हाँ वो SC की सीटें रिजर्व, और मैं बॉडी बिल्डर हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। और मैं चाहूँगी नाम बताओ। मेरा नाम अलीशा सहरा है और बगरू की शपथ मैं ही लूँगी। और ऐसा कुछ मैंने मेरे लिए न्यूज़पेपर ने भी प्रिंट किया था, मैं वो भी देखिए शो करना चाहती हूँ। ये बगरू विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की सबसे मजबूत दावेदार हैं। क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है सर? शपथ मैं ही लूँगी, बॉडी बिल्डर। तो मैम इस बार क्या आपकी प्राथमिकता रहने वाली है, और आप ही की नहीं और भी विधायकों की क्या प्राथमिकता रहने वाली है राजस्थान विधानसभा चुनावों में? क्योंकि लोकसभा से ज़्यादा दिलचस्पी लोग राजस्थान के विधानसभा चुनावों में दिखा रहे हैं। हाँ बहुत कंपटीशन है, ऐसा नहीं है क्योंकि एक तो रिजर्व सीट है, तो काफ़ी लोगों ने एप्लीकेंट किया है। दिलचस्पी दिखा रहा है। हाँ बस मैं तो अब ये देखिए, अभी मैं अपनी बात करूँगी क्योंकि मैं पूरा फोकस मैंने बगरू पे डाल रखा है। और मैं स्पोर्ट्स गर्ल, तो मैं चाहूँगी कि स्पोर्ट्स को भी आगे बढ़ाया, हाँ स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाया जाए। और जो 33% आरक्षण की राहुल जी बात कर रहे हैं, सब लोग बात कर रहे हैं, गहलोत जी बात कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाया जाए। और मेरी जैसी लड़की को बगरू की बहुत ज़रूरत है, कांग्रेस को बहुत ज़रूरत है, और मुझे कांग्रेस की ज़रूरत है। जी ये बात बिल्कुल, क्योंकि सारे पहलू आपने एक साथ बताए। सर क्या कांग्रेस के बीते कुछ महीनों में मीडिया ही सवाल उठा रही थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़े ढीले पड़ते नजर आए, लेकिन फिर भारत जोड़ो यात्रा हुई और आज परिणाम आपके सामने है। बात आपसे शुरू करी, सारे लोग जोश दिखा के जवाब दे रहे हैं। क्या ये जोश लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनावों में दिखने वाला है कांग्रेस का? सर मैं राजबहादुर मीना टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहा हूँ। आप कह रहे हो कांग्रेस के कार्यकर्ता में पहले भी जोश था, आज भी है और आगे भी रहेगा। आप देखो बीजेपी कार्यालय में जाके कोई भीड़ है, यहाँ देख लो, आपने देखा है हजारों की संख्या में। गहलोत जी जाते हैं हजारों की संख्या में, पायलट साहब के वहाँ देखो हजारों की संख्या में। 2024 में कांग्रेस आएगी, मोदी जी जाएंगे, ये मेरा पूर्ण बहुमत से। तो क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के अंतर्गत ये जो अंदरूनी राजनीति है, उससे तो कोई नकारात्मक असर पड़ने वाला है इससे? कार्यकर्ता एक है, नेताओं की कोई परवाह नहीं है लोगों को। ये नेता किसने बनाए? हमने बनाए। ये आप है ना, नेताओं को हमने ही तो बनाया है। ये कोई पब्लिक एक है वहाँ, पब्लिक ये चाहती है मोदी जो महंगाई बेरोजगारी और ये झूठ बोल के आया है, ये जुमलेबाजी करके आया, 15 लाख दे दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, इनमें मोदी पूरी तरह फैल रहा है। आप देख लो आपका घर कैसे आप पाल रहे हो, हम मेरा घर मैं कैसे पाल रहा हूँ। महंगाई से सारे लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग घूम रहे हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ नौकरियाँ दे रहे हैं, उनका परिवार नहीं चल रहा। आप गैस सिलेंडर राजस्थान में देखो 500 का किया गहलोत ने, यहाँ 1100 का है। आपको चिरंजीवी योजना जो सबसे श्रेष्ठ है पूरा भारत, उसको आज अपना रहा है। वहाँ कोई 10 लाख तक का इलाज फ्री करवा सकता है, और स्टेटों में ये नहीं है। इसको पूरे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चिरंजीवी योजना है वो राजस्थान में है, जिसकी तारीफ विदेशों में भी हो रही है। तो मेरा ये, हाँ बीजेपी के पास कुछ नहीं है, ना नेता है ना चेहरा है। बीजेपी आपस में लड़के मैं अपने आप खत्म हो रही है। सर आता हूँ एक बार। हाँ जी मैम, आप क्या? मैं ये कह रही थी कि अगर कांग्रेस मुझे मौका देती है बगरू से, जैसा मैंने कहा कि बगरू से शपथ मैं ही लूँगी, मैं भारी मतों से जीत के आऊँगी और बीजेपी की ज़मानत जब्त कर दूंगी, क्योंकि बीइंग अ फिटनेस सेलिब्रिटी मेरे में बहुत पावर है और मैं मेडिटेशन करती हूँ 13 साल से, तो मेरे गट फीलिंग्स वेरी स्ट्रॉन्ग और अपने आप में कॉन्फिडेंस है। सर आप क्या कह रहे थे? प्रश्न है मैं एक आप पहले इनसे पूछे तो फिर आप क्वेश्चन। जैसे आप कह रहे थे ना राजस्थान में सब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट तो मोदी जी भी दिखा रहे हैं। अच्छा जी बिल्कुल, आप देख लीजिए। आप ये कह रहे थे अभी महंगाई की, गैस की टंकी, ये गहलोत साहब ने 500 में की और मोदी
मोदी जी ने वापस आके 600 में कर दी। उनको पता ही नहीं है कितने चल रही है राजस्थान में। ये है मतलब मेन काम क्या है। और दूसरी बात, जैसे आप कह रहे हो मोदी जी अभी उनका तो कुछ मुद्दा है नहीं। आप कह रहे हैं पायलट और गहलोत साहब का चल रहा है, वो तो बीजेपी का मुद्दा है, भटका रहे हैं लोगों को। उनके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं गहलोत लड़ रहे हैं, पायलट लड़ रहे हैं। उनसे क्या मतलब आपको? उनको क्या मतलब? पार्टी अपनी देखो ना आप वो अगर वो पूछें गहलोत जी लड़ रहे हैं, उनको पूछो आडवाणी जी कहाँ गए, कहाँ है आपके आडवाणी जी? उनको पता ही नहीं कुछ कहाँ है। ये उनकी पॉलिसी है एक भटकाना। और दूसरी बात मैं आपको एक और ये भी बता देता हूँ, ये जो कह रहे हैं अभी, और उन्होंने शपथ ली थी मैं बीजेपी राजस्थान में जो भी योजनाएं हैं वो नहीं हटाएंगे। तो नहीं हटाएंगे तो फिर हम सरकार को क्यों हटाएंगे, क्यों लाएंगे? आपको ये गारंटी देते फिर रहे हैं कि जो योजनाएं हैं गहलोत राजस्थान की, जो उन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया है कि राजस्थान में बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है, ये काम हम भी करेंगे। तो आपका क्या भरोसा? आपने सेंट्रल में नहीं किया। 2013 में आपने यही बोला था कि हम ऐसा करेंगे। 2000 मैं युवा हूँ तो युवाओं की बात करूँगा, वो बोल रहे 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ मिला आज तक कोई? इनका परिणाम बता देता हूँ मैं। रेलवे में जितने एक्सीडेंट हुए इतने कभी हुए क्या? इनके जिम्मेवार कौन है? कर्मचारी कम है। कर्मचारी कम है तो काम लोड बर्डन बढ़ेगा तो वो हो गई एक्सीडेंट। तो कैग की रिपोर्ट में भी ये था कि जितनी हायरिंग होनी थी उसके हिसाब से बहुत कम हुई है। आप यही कह रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप ही माइक ले लोगे, आप ही ये कैमरा पकड़ लोगे, सब पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल? तो वही है, उनको समझ में आना चाहिए। निश्चय तो पॉसिबल क्यों नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंकल जी कुछ कह रहे थे। वो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना सब पूरे, उसके जिम्मेवार कौन है? देखो मेरी बात सुनो, उसमें भी बता देता हूँ आपको। फोटो खिंचवाने कौन आता है? मोदी। जब एक्सीडेंट होता है आगे किसको भेजते हैं? रेल। वो क्या मतलब उसका? मलाई खाए वो और रोए जनता।